तुम हमको जेल में डाल दो। सुन नरेंद्र मोदी, तूने गाली दी थी ना, तेरे भारतीय जनता पार्टी के चीफ ने, सतिंदर सिंह सत्ती ने, हिमाचल प्रदेश वाले ने राहुल गांधी को मां की गाली, तेरे को मां की गाली दूं मैं? नहीं दूं मैं मोदी तेरे को मां की गाली? क्योंकि तुम्हारे यहां तो गाली गलौज नॉर्मल है। बहुत से लोग पूछते हैं मोदी नहीं तो कौन? अरे मोदी नहीं तो काला कुत्ता चलेगा इस देश को चलाने के लिए, लेकिन ऐसे रावण नहीं चाहिए, क्योंकि रावण के बदले में रावण नहीं लिया जाता। तो ध्यान रहे, इस देश का गर्व धड़ न उड़ा दे कहीं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं का खतना किया है। नरेंद्र मोदी ने भारत की नाक तो वर्षों से कटा रखी थी, अब खतना करवा दिया है। तो फिर यही भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नुपुर शर्मा को इस देश से धक्के मार करके, लात मार करके, पिछवाड़े पे लात मार करके इस देश से बाहर निकाले। अंततः असर यह हुआ कि खाड़ी देशों ने सिर्फ तर्जनी, ये वाली छोटी उंगली हिलाई और यहां मोदी जी की 56 इंच की बरा फट के हाथ में आई। संबित पात्रा, गौरव भाटिया, नुपुर शर्मा जैसे भौं भौं करने वाले लोग, मैं हजारों डिबेट कर चुका हूं इन लोगों के साथ, इसलिए मैं जानता हूं कि ये किस तरीके के गंद फैलाने वाले लोग हैं। तो मेरे ख्याल से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नुपुर शर्मा को यूएपीए में देश विरोधी गतिविधियों में इन चारों पांचों को जेल में डाल देना चाहिए। हाँ, ये पात्रा जैसे लोग पुई 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 ये बंद, अब वो बेचारा ऐसे बैठा रहेगा। 600 करोड़ की जनसंख्या यानी कि वोटर उसके हो गए थे। मोदी खुद फालतू बकवास करता रहता है, इतिहास भूगोल का पता नहीं, और अपने प्रवक्ताओं को कह रहा है कि पढ़ के आओ। हो गया बंटाधार। मोदी का कद इतना सा था, अब तो बिल्कुल सूक्ष्म रह गया है। घर पे तुम अटैक करके दिखाओ, मैं पत्थर नहीं मारूंगा तुम्हारे सर पे। 2002 की बात मत करना, वो तो मोदी ने करवाया था, अटल बिहारी ने करवाया था। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, अब ये पूरा देश तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि ऐसे रावण और भूतनी के नरेंद्र मोदी जैसे लोग। एक बड़ी खास बात हुई है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को आप लोग टेलीविजन पे भौंकते, चिल्लाते, बकते, बकवास करते देखते ही आए हैं। कब से देखते आए हैं? वो संबित पात्रा, नुपुर शर्मा, हमारे मित्र डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, वो गौरव भाटिया, ऐसे आपने कितने ही ना जाने आपने देखे हैं ना इनके प्रवक्ता, जो भौं 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 बस मोदी की चाटुकारिता में पूरे देश को बदनाम करते और पूरे देश को बर्बाद करते हुए पिछले 7-8 सालों से आपने टेलीविजन पे देखे। हाल में आप लोग जानते हैं नुपुर शर्मा की वाट लग गई, क्योंकि औकात से ज़्यादा और हद से सीमा पार करते हुए उन्होंने वो कर दिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के हृदय में बसता है, यानी मुसलमानों की बेइज्जती। अंततः असर यह हुआ कि खाड़ी देशों ने सिर्फ तर्जनी, ये वाली छोटी उंगली हिलाई और यहां मोदी जी की 56 इंच की बरा फट के हाथ में आई। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि यही दिख रहा है कि पूरा का पूरा खाड़ी देशों का समूह और बाकी जो इस्लामिक देश हैं, उन्होंने सिर्फ छोटी सी बात क्या कह दी कि अपने देश में टॉलरेंस को बढ़ावा दीजिए। उन्होंने साफ कह दिया कि माफ़ी मांग लीजिए, और यूनाइटेड नेशंस ने भी ये कह दिया कि अपने देश में सहिष्णुता बरकरार रखिए, और यहाँ मोदी जी की हालत पतली हो गई। ऐसे बहादुर इनके जांबाज प्रवक्ताओं में संबित पात्रा, गौरव भाटिया, नुपुर शर्मा जैसे भौं भौं करने वाले लोग, मैं हजारों डिबेट कर चुका हूं इन लोगों के साथ, इसलिए मैं जानता हूं कि ये किस तरीके के गंद फैलाने वाले लोग हैं। और ये किसी भी समय अरेस्ट हो सकती है, जबकि पूरे विश्व के अंदर और भारत के अंदर अधिकांश लोग, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, संघी 2-4% छोड़ करके बाकी अधिकांश लोग नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। मैंने खुद ने नुपुर शर्मा को यूएपीए के कानून के तहत जेल भेजने की बात रखी है। मैं साफ कहता हूं कि यूएपीए के कानून के तहत नुपुर शर्मा को जेल जाना चाहिए। और नुपुर शर्मा ने जो ऑफ इंडिया को अपना इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उसने बताया था कि कैसे देवेंद्र फडणवीस, पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उसकी सहायता कर रहे थे बचाने के लिए, और साथ ही साथ गृह मंत्रालय भारत का यानी कि अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि नरेंद्र मोदी भी इस मामले में पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने के मामले में नुपुर शर्मा का साथ दे रहे थे। ये नुपुर शर्मा का खुद का कहना है। तो मेरे ख्याल से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिसका नाम उसने खुद लिया था, और मोहतरमा नुपुर शर्मा को यूएपीए में देश विरोधी गतिविधियों में इन चारों पांचों को जेल में डाल देना चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ जो भी टीवी एंकर और टीवी है चैनल, चाहे वो नाविका कुमार हो, टाइम्स ना हो, इनके लोगों को भी जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि यही लोग
यही लोग इस देश को तोड़ते हैं। इसी तरीके से मैं खुद, आप जानते हैं, मैं आप लोगों के समक्ष अपने फेसबुक के बजाय टीवी चैनल्स पे ज़्यादा दिखा हूँ। हज़ारों डिबेट्स में आप लोगों ने मेरी उस बात को सराहा है कि मैंने सत्य बोला, सच के सामना किया, झूठ को कभी भी मैंने आगे नहीं बढ़ने दिया। चाहे संबित पात्रा हो, गौरव भाटिया हो, मैं लड़ दिया, ठीक है। आज नतीजा ये आया और ये समाचार निकल के आ रहा है, जो कि संकेत उपाध्याय एनडीटीवी के जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए जो टेलीविजन पे आते हैं और अन्यथा उनके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अंदर पहला नियम, सिर्फ ऑथराइज्ड भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया डिपार्टमेंट के द्वारा ऑथराइज किए जाते हैं कि वो प्रवक्ता हैं, वही टीवी पे आएंगे। इसके सिवाय भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई भी व्यक्ति टीवी पे नहीं आएगा। मोदी की फटी। नेक्स्ट, नो कमेंट ऑन एनीवन्स रिलीजन, किसी के धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी वो प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी का टीवी पे आएगा अब से वो नहीं करेगा। बैठिया मौलाना, मंदिर वही बनाएंगे, हो गया। नंबर 3, नो कमेंट ऑन रिलीजियस हेड्स, किसी भी धर्म गुरु के बारे में कोई कमेंट ही नहीं करना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नियम खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए बना दिया। अरे संबित पात्रा जी, मौलाना का क्या मिलते थे, अब क्या करोगे जी, जरा बता दो, क्योंकि तुम्हारी तो घास जो है बकरी की वही खत्म हो गई, अब तुम खाओगे क्या। चौथा नियम, मेजर्ड लैंग्वेज, मतलब भाषा ठीक ठाक होनी चाहिए। नो नीड टू गेट एक्साइटेड और प्रोवोक्ड, यानी कि एक्साइटमेंट में नहीं आना है और प्रोवोक ना करना है, ना उत्तेजित होना है, ना करना है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर अच्छी भाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे तो लगेगा ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब तो वह ऐसे बोलेगा संबित पात्रा जी, श्रीमान निशांत वर्मा जी, क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए आपसे कह सकता हूं कि मैं बोलूं। यही होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नियम बना दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक्साइटेड मत हो, याद है, हाँ, ये पात्रा जैसे लोग पुई 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 पुई, ये बंद। अब वो बेचारा ऐसे बैठा रहेगा, ऐसे सुनेगा और फिर बोलेगा हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो पवन खेड़ा जी, क्या मैं 2 मिनट के लिए अब आप मैं बोल सकता हूँ, ऐसे करेगा। आई मीन लिटरली भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं की मार ली। 5वां नियम, इंक्वायर एंड रीड अप ऑन इश्यूज, यानी कि जिस डिबेट में जाते हो उसका जो टॉपिक है उसके बारे में पहले पूछो, जानो, पढ़ो, लिखो और आओ। अब ये पढ़ने लिखने वाली बात, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ये गंवार प्रवक्ता, अनपढ़ जाहिल, ये पढ़ लिख के आएंगे। मोदी खुद इतना पढ़ा लिखा है कि वो तक्षशिला को बिहार में ले आया था। 600 करोड़ की जनसंख्या यानी कि वोटर उसके हो गए थे। मोदी खुद फालतू बकवास करता रहता है, इतिहास भूगोल का पता नहीं, और वो अपने प्रवक्ताओं को कह रहा है कि पढ़ के आओ। 6वां नियम, इंक्वायर अबाउट द पार्टी लाइन बिफोर डिबेटिंग ऑन एन इशू। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले ये अपनी पार्टी से पूछेंगे कि मालिक आज का टॉपिक ये है, अब हम क्या बोले। हो गया बंटाधार, क्योंकि मोदी तो खुद नहीं जानता कि वो क्या बोले, वो अपने प्रवक्ताओं को क्या घंटा बताएगा। 7वां नियम, डू नॉट फॉल इनटू एनीवन्स ट्रैप, स्टिक टू इश्यूज सेंट्रल टू बीजेपी, यानी कि अब निशांत वर्मा जैसे लोगों के साथ आप डिबेट करने में फंस गए। क्यों? क्योंकि निशांत वर्मा तो आपको पंखे से उल्टा गोल लटकाता है। अब आपको यह कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को नियम दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि भैया किसी के ट्रैप में मत फंसता। ये बेचारे तो गए, यानी कि अब इनकी लगने वाली है। 8वां नियम और आखिरी नियम जो इसके अंदर दिखाया गया कि फोकस ऑन डिबेट्स अराउंड गरीब कल्याण, गरीब कल्याण के इर्द गिर्द अपने डिबेट को फोकस करो। यानी कि इसके अंदर अगर कभी प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में डिस्कस हो रहा होगा तो गौरव भाटिया कहेंगे हमारे मोदी जी ने गरीबों का कल्याण किया। अगर मान लीजिए कि कभी चीन के बारे में कि घुसपैठ क्यों कर रहा है चीन, इस पे डिबेट हो रहा होगा तो सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे कर्नाटका के अंदर गरीबों का कल्याण हो रहा है। रे भूतनी के, तुम लोग अपने नियम जो बनाते हो वो इसलिए नहीं बनाते हो कि तुम लोगों को तमीज आ गई है, तुम लोगों इसलिए ये नियम बनाते हो भारतीय जनता पार्टी वालों, क्योंकि तुमको ये खाड़ी देशों ने जो जीपीएल की है ना, हाँ वही पिछवाड़े पे जो लात मारी है, जिसकी वजह से मोदी का कद इतना सा था अब तो बिल्कुल सूक्ष्म रह गया है। सूक्ष्म, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ने भारत की नाक तो वर्षों से कटा रखी थी, अब खतना करवा दिया है, बिल्कुल ट्रक 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 ऐसे
खतना करवा दिया है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अब जानती है कि नुपुर शर्मा जाएगी जेल। वो ये भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि अब जो ये 57 इस्लामिक देशों ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोला है, इसमें वो लोग जो मुझसे ये कहते हैं कि भारत को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो उस भारतवर्ष में अमृत काल में जी रहे हैं कि यहां पे बत्ती आती है घर में तो मोदी जी ने दिया, अगर राशन आता है तो मोदी जी ने दिया, अगर अच्छा हुआ तो मोदी जी ने किया, तो फिर माफी भी मोदी जी ही मांगेंगे, क्योंकि उन्हीं के प्रवक्ता ने ये बकचोदी करी थी मोहम्मद पैगंबर के बारे में। इसलिए भारत, आज लोग कहते हैं भाई मोदी है तो मोदी भारत, भारत मोदी, ये इज इक्वल टू करके दिखाते हैं, तो फिर मोदी माफी मांगे, हम समझ लेंगे भारत ने माफी मांगी, क्योंकि भारत को ही माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आज का भारत है ना संघी, है ना संघियों, आज भारत जो है वो मोदी जी की वजह से है। मोदी जी ही हमारे विष्णु के अवतार हैं, है कि नहीं है? मोदी जी की वजह से हम जिंदा हैं, वरना तो आपके पूर्वज जो हैं, यानी कि इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में, अटल बिहारी के जमाने में पेड़ों पे मचान पर रहते थे, पत्ते बांध के, कच्छा तक नहीं था पहनने के लिए, तभी मोदी जी के जमाने में है। तो अगर मोदी है तो भारत है, भारत है तो मोदी है, तो फिर माफी मोदी मांगेगा, यानी भारत मांगेगा। भारतीय जनता पार्टी के भाड़ में 1 2 3 हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन भारतीय जनता पार्टी, कौन, क्या मतलब उसका, वो एक राजनीतिक दल है। यहां पे भारत से माफी मंगवाई जा रही है, मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी भारत को माफी, क्योंकि भारत मतलब मोदी, मोदी मतलब भारत, मोदी माफी मांग। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सारा का सारा झमेला जो आपको दिख रहा है, इसमें बहुत सारे संघियों को मैं जानता हूं कि जो इस समय बड़े परेशान हो रहे हैं, वो आज भी नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं। अगर तुम नुपुर शर्मा के साथ खड़े हो तो हम भारतवर्ष के साथ खड़े हैं। नुपुर शर्मा के मामले में विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, संघी हो, फॉलोअर हो, कोई हो, अगर वो नुपुर शर्मा के साथ खड़ा है तो मैं आपको बता दूं, इसी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वर्षों पहले मां सरस्वती की तस्वीर को लेकर के मकबूल फिदा हुसैन यानी MF हुसैन को धक्के मार करके इस देश से निकलवा दिया था। मैंने तब कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज की तारीख में अगर पैगंबर मोहम्मद के बारे में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ी लिखी है, डूसू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्स स्टूडेंट प्रेसिडेंट है, नरेंद्र मोदी उसको फॉलो करता है, अगर वो रिलीजन को लेकर के, किसी भी रिलीजन को लेकर के, सच है झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन जब भारत की सरकार ने ऑलरेडी उसको उपद्रवी घोषित कर दिया है, कानून कानून की कोई आवश्यकता, कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, इसमें भारत सरकार ने उसको उपद्रवी, एक्सट्रीमिस्ट, उसको एंटी नेशनल, फ्रिंज एलिमेंट, उसको एक तरीके से नक्सली, जो भी आप कहना चाहें, वो घोषित कर दिया, लिख के दिया कतर और ओमान की सरकारों को, भारत सरकार ने। यानी कि इसके अंदर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट नहीं, भारत सरकार डिसाइड कर चुकी है, लिख के दे चुकी है। शी इज अ फ्रिंज एलिमेंट, शी इज उपद्रवी। वो नुपुर शर्मा एक लगभग नक्सली ही है, जो एंटी सोशल है और देश को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोग हैं। तो जब भारत सरकार ये कह चुकी तो हम भी कहेंगे, और जब हम ये बात कहेंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर मकबूल फिदा हुसैन को आपने धक्के मार करके भारत से बाहर निकाला था, तो फिर यही भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नुपुर शर्मा को इस देश से धक्के मार करके, लात मार करके, पिछवाड़े पर लात मार करके इस देश से बाहर निकाले, क्योंकि उसने भी वही किया जो मकबूल फिदा हुसैन यानी कि MF हुसैन ने किया। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक मकबूल फिदा MF हुसैन ने, कितना ही बड़ा पेंटर क्यों ना रहा हो, उसने मां सरस्वती की जो तस्वीर बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, उसको लेके हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पीछे पढ़ पढ़ के इस देश से निकलवा दिया था MF हुसैन को। तो फिर आज की तारीख में आपका और हमारा फर्ज बनता है, इस पूरे देश का फर्ज बनता है कि नुपुर शर्मा जेल जाए ना जाए, छूट जाए, बीजेपी उसको ले ना ले, ऊपर चढ़ाए नीचे बैठाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोहम्मद पैगंबर की शान की में गुस्ताखी, जिसके बारे में भारत सरकार ऑलरेडी उसको उपद्रवी घोषित कर चुकी है, तो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, इनको इस देश से निकाल फेंकना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह MF हुसैन को निकाला था। तीसरी बात, जो कोई भी इस तरीके के सांप्रदायिकता का समर्थन करता है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, कोई इस्लामी संगठन हो, ईसाई संगठन हो, या अन्यथा, मैं आपको एक वार्निंग दे दूं, आप लोगों ने आज देख लिया कि हो क्या रहा है। अब तो मुसलमानों को एक बहुत आसान सा तरीका, आप हिंदू कल को कोई भी तकलीफ होगी, मुसलमान आपको बोलेगा ठीक है भैया पत्थर मार लो, मैं अभी जरा शेख साहब को फोन करता हूं कुवैत, हम फट के हाथ में आ जाएगी, तब क्या करोगे। इस देश के अंदर सौहार्द बना रहना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं कई टीवी डिबेट्स में अभी
ये सुन रहा हूं, मेरे साथ भी डिबेट्स के अंदर कुछ चैनल के ऊपर लोगों ने अभी ये कहा, और वही उपद्रवी तत्व हिंदुत्व वाले जो है राइट विंगर्स, उन्होंने कहा कि कब से हिंदू मुसलमान के अंदर देश में तकलीफें होती आई हैं और अब तो सीधा करना पड़ेगा। कोई कहता है बुलडोजर चला रहे, कोई कहता कुछ कर रहे। पट्टो, मुझे पिछले 40 साल में एक ऐसा वाक्य बता दो जब मुसलमानों ने सामने से दंगा किया हो। कहीं कपिल मिश्रा और परवेश वर्मा जैसे लोग और वो मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जैसे, ये लोग जब सामने से हरामीपंती करते हैं और भाड़े पे लाए वो हिंदुत्ववादी तत्वों से करवाते हैं दंगा, तब बदला तो लेगा, कोई भी लेगा। आज मेरे घर पे तुम अटैक करके दिखाओ, मैं पत्थर नहीं मारूंगा तुम्हारे सर पे, बिल्कुल मारूंगा। कोई मेरे को सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा? अगर मेरे घर के ऊपर आकर तुम बंदूक चलाओगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट मेरे को मना करेगा कि स्व बचाव में मैं तुमको जान से ना मार दूं? बिल्कुल करूंगा, ये तो कानून है। तो उसी तरीके से पिछले 40 साल में मुझे एक इंसिडेंट ऐसी दिखा दो कि मुसलमानों ने टोला बना करके जाके किसी को मारा हो। एक इंसिडेंट बना। 2002 की बात मत करना, वो तो मोदी ने करवाया था, अटल बिहारी ने करवाया था, ठीक है, उन्होंने ही अपने लोग जलवाए और उसी का बहाना किया था। इसलिए मुझे ये बड़ा समझ में नहीं आता है कि आप लोग किस तरीके से नपुंसकता की हदें पार करके घरों में बैठे हैं, ये सोच के कि मोदी आपका अच्छा कर रहा है, पूरे देश को बर्बाद कर रखा है, रोजगार से लेकर, भुखमरी से लेकर के, पैसों से लेकर के, इस देश की इकोनॉमी से लेकर के, छोटे बड़े उद्योगों से लेकर के, महिला सुरक्षा से लेकर, बेटी बढ़ाओ, पता नहीं क्या कराओ, और उसका जो भी आप फील्ड देखे, किसानी से लेकर, खेती से लेकर, महंगाई से लेकर, पेट्रोल, किया क्या है? यही कहते हैं ना, बनारस से सांसद है ना नरेंद्र मोदी, बनारस से सांसद है। बनारस में ऐसे लोगों को मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बनारसी कहते हैं, मैं तो बनारसी नहीं हूं। लेकिन देश में यह नहीं होता है कि मैं ये अलाउ करता रहूं, आप लोग ये चुपचाप घर में बैठे रहे। अरे अपने आप को बड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के दिनों में बड़ा तारीफ के पुल मानते हैं। इस देश के अंदर अलगाववाद अगर फैलाएगा कोई, तो आप ही लोग कहते हैं कि उसको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप ही लोग इस समय डरे बैठे हुए हैं। क्यों भाई? क्यों भाई? आप लोगों को अपना देश पसंद नहीं है? डरपोक हो गए हैं। मां के पल्लू में, बीवी के पल्लू में या गर्लफ्रेंड के पल्लू में छुपे रहना ही आपका ठीक है। क्यों? आपके तो घर परिवार है ना, आपके घर परिवार हैं, आपके बच्चे हैं, आपको उनको आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है। यही बात अगर 1857 में मंगल पांडे और बाकियों ने सोची होती, यही बात अगर 1947 से पहले इस देश के उन महान क्रांतिकारियों ने सोची होती, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वो सावरकर नहीं थे, तो अगर उन्होंने भी यही सोचा होता, हमारे भी तो परिवार हैं, बच्चे हैं, घर हैं, लाठी कौन खाएगा, लाला लाजपत राय हो, भगत सिंह हो, तो फिर आज की तारीख में आप भी गुलाम होते। वो बात और है कि आज की तारीख में भी आप गुलाम हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं का खतना किया है। ध्यान रहे, इस देश का गर्व धड़ ना उड़ा दे कहीं भारतीय जनता पार्टी। खड़ा आप लोगों को होना पड़ेगा, नुपुर शर्मा के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, इस देश के साथ। आखिर में एक बात कहूंगा, बहुत से लोग पूछते हैं मोदी नहीं तो कौन? अरे मोदी नहीं तो काला कुत्ता चलेगा इस देश को चलाने के लिए, लेकिन ऐसे रावण नहीं चाहिए, क्योंकि रावण के बदले में रावण नहीं लिया जाता। तो मोदी नहीं तो कौन? काला कुत्ता चलेगा, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके देश को सुचारू रूप से चला ले। क्योंकि कुत्ता भी देश में, हमारे हिंदू धर्म में युधिष्ठिर के हिसाब से अगर देखा जाए महाभारत काल में, तो सबसे प्रिय युधिष्ठिर का तो कुत्ता ही था, है ना, बहुत लॉयल होता है। लेकिन जो लोग देश के लॉयल नहीं हैं, जो लोग देश के नहीं हैं, उनकी अगर आप और परमिट करेंगे, अलाउ करेंगे, क्या होगा? पुलिस पकड़ लेगी हमको, हम पे एनएसए यूएपीए लग जाएगा, हम पे गाली गलौज का केस लग जाएगा, हम पे धाराएं लग जाएंगी, हमको एनएसए पकड़ के अबे ले जाओ। क्योंकि ऐसे मरे हुए देश के अंदर जो हालात बना करके इस सरकार ने लगा रखे हैं, क्या फायदा फिर ऐसे बाहर जीने का? तुम हमको जेल में डाल दो। सुन नरेंद्र मोदी, तूने गाली दी थी ना, तेरे भारतीय जनता पार्टी के चीफ ने, सतिंदर सिंह सत्ती ने, हिमाचल प्रदेश वाले ने राहुल गांधी को मां की गाली, तेरे को मां की गाली दूं मैं? नहीं दूं मैं मोदी तेरे को मां की गाली? क्योंकि तुम्हारे यहां तो गाली गलौज नॉर्मल है। तुमने नुपुर शर्मा का, अमित शाह तू कहां बैठा है साले? वहां तू एक बात बता मेरे को अमित शाह, कि जब सफूरा जरगर प्रेग्नेंट लेडी को तू जेल डलवा देता है, शर्जील इमाम के एक स्टेटमेंट पे तू उसको जेल करवा देता है, तो नुपुर शर्मा क्या तेरी इसको काहे जेल में नहीं डालता? तुम्हारी गांड फटती भारतीय जनता पार्टी वालों। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, अब ये पूरा देश तुम्हारे खिलाफ होगा। कुछ लोग तो मुझे कह रहे हैं काले कुत्ते को इंसल्ट मत करो। बिल्कुल नहीं कर रहा भैया मैं काले कुत्ते को इंसल्ट।
मैं तो तारीफ कर रहा हूं कि वो काला कुत्ता जो है, वो देश का अगर उस पोजीशन पे बिठा दिया जाए जहां से वो देश को अच्छा चला सके, तो हम खुश होंगे, क्योंकि ऐसे रावण और भूतनी के नरेंद्र मोदी जैसे लोग जिन्होंने इस देश की गांड मार रखी है, हमें नहीं चाहिए। क्या इलेक्शन जीत के आए हैं? अबे ऐसे तगम तैसी इलेक्शन जीत के आए हैं। हिटलर भी इलेक्शन जीत के आया था, यहां रख के कनपट्टी पे खुद को मारा था उसने। कर्नल गद्दाफी भी इलेक्शन जीत के आया था, सद्दाम हुसैन भी इलेक्शन जीत के आया था। क्या किया था पब्लिक ने? उनकी पब्लिक कहीं जागरूक थी। हमारी पब्लिक नपुंसकता की हदें पार करके अपने मां बीवी के पल्लू में घुस के